द डॉग ऑफ टिथवाल कहानी का हिंदी में सारांश। सादत हसन मंटो द्वारा लिखी कहानी द डॉग ऑफ टिथवाल युद्ध की बेहूदगी और निरर्थकता बताने के लिए एक आवारा कुत्ते का इस्तेमाल करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक चलने वाले और अनिर्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी युद्ध के दोनों ओर के सैनिकों के जीवन पर प्रकाश डालती है। सैनिक एक दूसरे के आमने सामने की पहाड़ियों पर तैनात हैं, फिर भी किसी भी पक्ष को विशेष लाभ नहीं है। न्यूनतम युद्ध और भारी तोपखाने की अनुपस्थिति के साथ सैनिकों को ज्यादातर अपने आप पर छोड़ दिया जाता है। वे चाय, आग और लोकगीतों में सांत्वना ढूंढते हैं। हालांकि एक आवारा कुत्ते के आने से शांति भंग हो गई है। कथा की शुरुआत युद्ध के मैदान के दृश्य को, जो अजीब तरह से शांत है, उसे लगभग सामान्य के रूप में चित्रित करने से होती है। प्रकृति की गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। फूल खिलते हैं और पक्षी गाते हैं, युद्ध से बेखबर। ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिक भी निष्क्रियता की स्थिति में है और केवल रस्म अदायगी के तौर पर गोलीबारी कर रहे हैं। प्रकृति की पृष्ठभूमि के साथ कहानी युद्ध के मानवीय पहलू की पड़ताल करती है, जो सैनिकों की ऊब, घर की याद और उनकी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले गहन अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर केंद्रित है। इन सैनिकों के सांसारिक और नीरस जीवन में एक आवारा कुत्ते के आने से बाधा आती है, जिसका नाम भारतीय सैनिक झुनझुन रखते हैं। कुत्ता उनके जीवन की एक रस्ता को क्षण भर के लिए तोड़ते हुए हास्य और स्नेह का पात्र बन जाता है। हालांकि कुत्ता भी राष्ट्रीयता के बारे में अस्तित्व संबंधी बहस का केंद्र बन जाता है, जब उससे आधे मजाक में अपनी भारतीय पहचान साबित करने के लिए कहा जाता है। यह खंड राष्ट्रवादी उत्साह की बेरुखी की कटु आलोचना के रूप में कार्य करता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे निर्दोष प्राणी भी मानवीय संघर्षों की जटिलताओं में फंस सकते हैं। जब झुनझुन भटकते हुए पाकिस्तानी खेमे में पहुंच जाता है तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। पाकिस्तानी सैनिक भी अपने भारतीय समकक्षों की तरह आवारा कुत्ते की उपस्थिति से हैरान हैं। कुत्ते की पहचान के बारे में भी इस तरह की बातचीत होती है और कुत्ते के साथ एक टैग लगा दिया जाता है, जिस पर उसे पाकिस्तानी बताया जाता है, जो उसे पहले दिए गए भारतीय टैग का विपरीत होता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब झुनझुन सचमुच भारतीय और पाकिस्तानी चौकियों के बीच में फंस जाता है। दोनों पक्ष कुत्ते पर गोली चलाते हैं, मारने के इरादे से नहीं, बल्कि उसे वापस अपनी तरफ करने के लिए। अतः भारतीय पक्ष के जमादार हरनाम सिंह द्वारा कुत्ते को गोली मार दी जाती है। सैनिकों और कुत्ते का भाग्य एक परेशान करने वाले चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जो युद्ध की अतार्किकता को रेखांकित करता है। दोनों पक्षों ने नुकसान पर शोक व्यक्त किया, कुत्ते को शहीद के रूप में संदर्भित किया और स्वीकार किया कि वह क्रमशः कुत्ते की मौत मर गया। कहानी का संदेश मानवीय संघर्ष की बेतुकीता और मनमाने ढंग से खींची गई रेखाओं के चित्रण में निहित है, जो लोगों, यहां तक कि जानवरों को हम और वो के शिविरों में विभाजित करने के लिए खींची जाती है। वर्णनकर्ता इस विडंबना को सामने लाते हैं कि एक कुत्ता, जिसे राजनीतिक सीमाओं या राष्ट्रवादी भावनाओं की कोई समझ नहीं है, मानवीय मूर्खता का शिकार बन जाना चाहिए। कुत्ते की मासूमियत और सैनिकों की भावनाओं और कर्तव्यों का जटिल जाल एक सम्मोहक विरोधाभास के रूप में काम करता है, जो युद्ध की दुखद और संवेदनहीन प्रकृति को प्रकट करता है। इसके अलावा यह कहानी संकट के समय में मानवीय सहयोग और ध्यान भटकाने की आवश्यकता पर एक टिप्पणी है। झुनझुन खुशी और भावनात्मक राहत का एक दुर्लभ स्रोत प्रदान करता है, भले ही अस्थायी रूप से उसकी मृत्यु को और अधिक दुखद बना देता है। उनकी अल्पकालिक उपस्थिति सैनिकों को उनकी दबी हुई भावनाओं, हास्य, लालसा, क्रोध और अंततः दुख और हानि का सामना करने के लिए मजबूर करती है। भावनाओं, राजनीति और हिंसा के इस जटिल अंतर्संबंध को बयान करने के लिए वर्णनकर्ता सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा का उपयोग करते हैं। यह कहानी न केवल भारत पाकिस्तान संघर्ष की आलोचना के रूप में, बल्कि सभी युद्धों में निहित बेहूदगी और त्रासदी की एक सार्वभौमिक कहानी के रूप में गूंजती है। संक्षेप में, द डॉग ऑफ टिथवाल केवल युद्ध की बेरुखी के बारे में एक कहानी नहीं है,
बल्कि एक ऐसी कहानी भी है जो उन जटिल मानवीय भावनाओं को उजागर करती है जिन्हें युद्ध की स्थिति भी दबा नहीं सकती है। यह पहचान और राष्ट्रीयता की संरचना पर सवाल उठाती है, उन विचारधाराओं में छेद करती है जो अक्सर युद्ध का कारण बनती हैं, लेकिन शायद ही कभी संघर्ष का समाधान करती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह घर घर यह संदेश पहुंचाने के लिए एक आवारा कुत्ते की मासूम छवि का उपयोग करती है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल हार होती है। धन्यवाद।